नमस्कार, एमपी न्यूज़ की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है वार्ड 66 में। समस्याओं का अंबार है यहाँ पर। लोगों का कहना है कि पार्षद थी, अच्छी थी, काम थोड़े बहुत हुए, पूरे नहीं हुए, पूरे तो दूर की बात है, आधे भी नहीं हुए, पर फिर भी लोग बुराई नहीं करना चाहते हैं। ये ज़रूर कह रहे हैं कि कुछ काम हुए, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए असंतुष्ट जो है लोग ज़्यादा है। यहाँ पर अब की बार जो है एक नई पहल की शुरुआत होने जा रही है। यहाँ से कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, दावेदार हैं, जो गुरजोत सिंह गिल जी हमारे साथ हैं, इस बार वो जो है पार्षद के लिए अपना पक्ष रख रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको यदि टिकट मिलती है तो आपकी सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या होंगी इस वार्ड को लेकर? देखिए, प्राथमिकताओं में अगर मैं गिनना चालू करूँगा तो जो मुझे कार्य मुझे करने जो मुझे लगता है उसकी फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर चालू करें तो सबसे पहले जैसे युवा इस इलाके के कहीं कहीं कुछ भटक रहे हैं, रोज़ आप अखबारों में पढ़ते हैं, कोई नशों का अड्डा बना हुआ है। ये वार्ड के इस वार्ड के 2 कोने ऐसे हैं जहाँ की नशा बिकता भी है और युवा नशे के आदी भी हुए हैं। फिर बात रही यहाँ के उद्यान जो हैं, उद्यान मैं बचपन से देख रहा हूँ। जो उद्यान जो बगीचे मैंने 35 साल पहले देखे थे, आज ही बगीचों की वही हालत है। मात्र एक बगीचा बोलने को नाम को एक सौंदर्यीकरण किया गया है, उस बगीचे के नाम पे वाहवाही लूटी जा रही है। एक ही बगीचे के नाम पे पूरे वार्ड में वाहवाही लूटी जा रही है, जबकि 4 बगीचे और हैं जो कि जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। फिर बात आती है ड्रेनेज की समस्या की। प्रेम नगर, प्रताप नगर में ये स्थिति है, प्रताप नगर नहीं, प्रेम नगर में स्थिति बताऊँगा। ड्रेनेज का पानी पीने के पानी में मिलता है, आदमी पानी पीने लायक पानी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। फिर आप बात करेंगे 2-3 कुएँ हैं इस वार्ड में, पिछले 5 सालों से उन कुओं की सफाई नहीं हुई है। नहीं तो उसके पहले हमारे पार्षद महोदय थे, उन्होंने कुएँ की सफाई हर साल दर साल कराते थे। आवारा पशुओं की यहाँ इतनी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की इतनी समस्या है। ये बोगदे के नीचे भी कुछ गलत काम होते हैं रात के 11-12 बजे बाद। एक कलाली की समस्या है, वहाँ पे पटरी के पास में कुछ अनैतिक ओवरऑल हम बात करें तो ये पूरा जो वार्ड है सिर्फ समस्याओं से भरा हुआ है। बहुत लंबी फहरिस्त है गरिमा जी, इस वार्ड में बहुत समस्याएं हैं। कुछ लोग आँख मूंद के निकल जाते हैं, हमसे आँखें मूंदे नहीं जाती। समस्याओं की फहरिस्त आप सुनेंगे, यहाँ के रहवासी सब हैं, आप इनसे पूछेंगे तो आपको पर्टिकुलर अपने इलाके की आपको समस्या के बारे में अवगत कराएंगे। बड़ी अच्छी बात है। सबसे बड़ी जो समस्या इन्होंने बताई है, और उस तरफ अभी तक बहुत कम लोग जो होते हैं उनका ध्यान गया है कि नशा मुक्ति जो है इनके प्राथमिकताओं में होगी कि इस वार्ड को जो है नशा मुक्त बनाया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कई बार हम खबरें पढ़ते भी, हमारे सामने भी आती है कि यहाँ पर कुछ गलत तरह का नशा जो है बिक रहा होता है, लोग उसका सेवन कर रहे होते हैं। अच्छी बात है कि एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ इस तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी थी। जनप्रतिनिधि का कार्य नहीं होता है नशा मुक्त करवाना, बावजूद हम जो है रहवासियों का वार्ड को एक बेहतर या समाज को एक बेहतर समाज बनाने के लिए हमारी जिम्मेदारी समझी। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि बात हो रही है कि यहाँ के रहवासियों से पूछे कि उनकी अपनी समस्याएं क्या हैं। आप बताएं, आपको क्या समस्या है? जी, मैं इसी वार्ड 66 का रहवासी हूँ और विगत कई वर्षों से यहाँ निवासरत हूँ। पहले इतनी ज़्यादा समस्याएं इस वार्ड में कभी नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे ड्रेनेज को लेकर के, आवारा कुत्तों को लेकर के इतनी ज़्यादा समस्या है। कई बार कटखनी, छोटे छोटे बच्चों को कुत्तों को, आवारा कुत्तों को काट लेना, इस तरह की इतनी बातें जिसको निगम में कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान इस समस्या का हुआ अभी तक नहीं है। इसके अलावा सीवरेज की प्रॉब्लम, ड्रेनेज प्रॉब्लम, इसको लेकर के, और यहाँ ये कलाली के बीच बाहर काफ़ी असामाजिक गतिविधियाँ होना, आवारा मतलब ऐसे लोगों का वहाँ उठना बैठना कि मतलब वहाँ से महिलाओं का निकलना दोहर हो गया है। इसको आप बताएं क्या समस्या है आपको? पिछले जो पार्षद यहाँ की कंचन जी थी, वो चुनाव जीतने के बाद अभी तक एक बार भी नहीं जागे। हमको पूरी उम्मीद है कि गुरजोत सिंह जी अब यहाँ जब चुनाव जीतेंगे तो सभी समस्या का हल होगा, समाधान होगा, चाहे वो ड्रेनेज की हो, पानी की हो, या फिर देसी शराब की दुकान है, उनका पूरा समाधान हमको होगा, ये हमारे पूरी उम्मीद है। आप बताएं, आपको समस्या है कोई? मेरी समस्या जो है कचरे को लेकर है। जो इन्होंने नगर निगम ने कचरे का बिल 2014 का बिल जो है, 2014 से बिल जो है वो भेजा है 2020 को। तो जनता कैसे इस चीज़ को अफोर्ड कर पाएगी? इतना बड़ा अमाउंट 7-7 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये जनता कैसे अफोर्ड करेगी इन सब चीज़ों को? इस सब चीज़ों पे चर्चा भी करी गई तो उनका दबाव बना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि इसमें आप 500 रुपये जमा करवा दीजिए, 1000 रुपये जमा करवा दीजिए। तो ये कहीं का मतलब प्रॉपर एक वो चीज़ नहीं है कि आप ये चीज़ कर कैसे रहे। तो ये आपके हिसाब से सही समाधान नहीं है, ठीक है ना? आप बताएं, क्योंकि बात हो रही है कचरे की,
और हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो है एक स्वच्छ भारत का सपना देखा है वो उन्होंने, और हम 4 बार जो है स्वच्छता में नंबर 1 आ चुके हैं। यहाँ पर कचरा समस्या है, साथ में उसका बिल भी एक बड़ी समस्या है, तो कैसे समाधान करेंगे यदि आप आते हैं तो? देखिए, इंदौर का रहवासी होने के नाते मैं तो चाहूँगा कि जितनी बार भी स्वच्छता का सर्वे हो या स्वच्छता का जब रिजल्ट आए तो इंदौर ही नंबर 1 है हर बार। पर कुछ चीज़ें ना अनदेखी की जाती हैं, जैसे इस इलाके में बहुत सारे जो जहाँ वार्ड का कोना होता है, जब वार्ड का जितने भी कॉर्नर्स हैं, जो भी बॉर्डर लाइन होती है वार्ड की, जहाँ भी कोना इस वार्ड का आता है, तो उस कॉर्नर पे इस वार्ड वाला कहता है कि उस वार्ड में गंदगी फेंक दूँ, उस वार्ड वाला कहता है कि इस वार्ड में गंदगी फेंक दूँ, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। ये है कि अगर मुझे मौका दिया जाता है और अगर मैं चुनाव जीत के आता हूँ, अगर मुझे पार्षद प्रत्याशी घोषित किया जाता है और चुनाव जीत के आता हूँ, तो ये सब छोटी मोटी बहुत ज़्यादा बड़ी बातें नहीं है, बातें छोटी छोटी, पर मुख्य मुद्दा ये है कि आपका मन है कि नहीं है चीज़ें सॉल्व करने का, आपका मन है कि नहीं है तकलीफ़ों को दूर करने का। सबसे अच्छी बात है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए कि समस्याएं सभी जगह होती है, बावजूद आपकी इच्छा शक्ति कितनी होती है ये डिपेंड करता है किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए, कि यदि इच्छा शक्ति है किसी भी समस्या को खत्म करना तो बड़ी से बड़ी समस्या भी वो चुटकियों में दूर हो सकती है। और निश्चित तौर पर यदि यहाँ पर गुरजोत जी जैसे कह रहे हैं कि मन है या नहीं, तो इनका मन है, तभी इन्होंने ये समस्याएं देखी, समझ रहे हैं, और निश्चित तौर पर यदि ये चुनकर आते हैं तो ये जो समस्याएं हैं बहुत जल्द इनका समाधान हो जाएगा। आप बताएं आपको क्या समस्या है? ये जो अंडर ब्रिज के नीचे कलाली खुली है, यहाँ पे रात को बहुत सारे लोग नशा करते हैं। हमारे घर की लेडीज़ के आने के लिए थोड़ा एनवायरनमेंट गलत रहता है और गंदगी भी बहुत रहती है। सुबह उठो बोतलें पड़ी रहती है, गिलास पड़ा रहता है, सफाई भी आधे दिन होती नहीं है। तो कचरे की और ये नशा की जो इस एरिया में फर्श है वो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है। इससे घर की लेडीज़ को भी बहुत प्रॉब्लम होती है। जब ये यहाँ पर कलाली खुल रही थी तब आप लोगों ने इसका विरोध नहीं किया? काफ़ी बार इसको हम लोगों ने बोला है पार्षद मैडम को, बट वो यही रहता है उनसे मिलो और 2-4 दिन का टाइम रहता है, बट उसके बाद कुछ सुनवाई नहीं होती है, उस पर कुछ खास ऐसा कार्य भी नहीं करा जाता है। आप बताएं, क्योंकि ये एक बड़ी समस्या है और एक बार जहाँ पर कलाली खुल जाती है, शराब की दुकानें खुल जाती हैं, वहाँ का माहौल निश्चित तौर पे बहुत ख़राब हो जाता है रहवासियों के लिए, बच्चों के लिए और ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए। तो किस तरह से आप इस समस्या का जो है निवारण करेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति हूँ। मैं कलाली खुल गई, वो गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रही तो कलाली खुल गई, वो गवर्नमेंट को पैसे दे रही तो कलाली खुली, तो ये आबकारी विभाग ने कलाली खुलवाई। पर एक नैतिक जवाबदारी जो होती है, आपको इस वार्ड ने पार्षद चुन के भेजा है, तो आपकी एक नैतिक जवाबदारी है कि आप कम से कम रहवासियों को तकलीफ़ ना हो, या आपको ध्यान रखना है। तो आप किसी और तरीके से पुलिस प्रशासन को सख्त करके या किसी और रवैये से आप चीज़ों को हल कर सकते हैं, मेरा ऐसा सोचना है। अच्छा, यहाँ पर अभी तक हम युवाओं से बात कर रहे थे, मेरे साथ कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानेंगे कि उन्हें किस तरह की समस्या है। अंकल आप बताएं, आप कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो ये बताएं। गोपाल बाग 8 साहिल अपार्टमेंट। मैं आप सामान्य नागरिक हूँ। मैडम, आज से 3 साल पहले हमारा जो था नगर निगम ने पाइप चेंज किए थे मेन लाइन के, जबकि हमारे को कोई समस्या नहीं थी, हमारा अच्छा खासा चल रहा था। उसके बाद आए ज़बरदस्ती हमसे कहा ये हम लाइन चेंज कर रहे हैं, आपको आधे पैसे देने होंगे। अरे हमने कहा हमको वही समस्या ही नहीं है, आप क्यों दें हम आधे पैसे? खैर ठीक है, अब इनसे लड़ तो सकते नहीं हैं। हमने आधे पैसे दिए, वो हमारी लाइन जो थी अच्छी खासी उसको और बर्बाद करके चले गए, ख़राब हो गया। हम 3 साल से वहाँ भुगत रहे थे। हर महीने 15 दिन में लाइन चौक हो रही थी और स्वीपर आ रहा था 1000-1500 हर 15 दिन में दे रहे थे। आखिर कंप्लेंट कर करके थक गए। उसके बाद हमने अपने स्वयं पैसों से 4 महीने पहले 16,000 रुपये खर्च करके नई लाइन डलवाई, जब जाके ठीक हुआ। और दूसरी, यहाँ तो समस्याओं का अंबार है मैडम। यहाँ पे कुत्ते इतने हैं कि अभी 15 दिन पहले 20 दिन पहले मेरी मिसेस को काट लिया। अभी भी मेरे पास स्लिप पड़ी, कल आखिरी इंजेक्शन लगा के लाया हूँ उसको। कुत्ते बहुत हैं। और दूसरी तीसरी, रोड जो है हमारा, रोड पूरी तरह ख़राब हो गया है। बीच में पूरा लाइन है, कोई भी बच्चा जाता है क्या उबड़ खाबड़ है, और बीच में से पूरी ख़राब है, तो वहाँ स्लिप होते हैं, गिरते हैं। और हमारे गेट के सामने ही बहुत बड़ा गड्ढा था, जिसकी पूर्व पार्षद को हमने उसको बताया भी, ये देखो गड्ढा है और ये बरसात में सब मिट्टी निकल जाती है। मिट्टी क्योंकि हमने मलबा डाल दिया, नहीं तो गिर रहे हैं लोग, तो वो बरसात में फिर निकल जाता है, फिर वापस वही पानी भर जाता है। और बिल्कुल गेट के सामने कोई भी गाड़ी आई तो हिस्सा पानी उछक के गिरता है। तो अभी जब आपने पूर्व पार्षद को बताया था तो उसका कुछ समाधान हुआ? नहीं, कोई समाधान नहीं, सुनती नहीं है ना। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है कि गुरजोत सिंह जी आएंगे तो समस्या का समाधान होगा? तो करना पड़ेगा, जो भी आएगा करेगा, और वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे।
आप बताएं आपको क्या समस्या है? बस जो समस्या दादा ने बताई वही सारी समस्या हमारी एक ही मल्टी में है। ठीक है गुरजोत जी, यहाँ पर जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनका भरोसा भी है, उन्होंने आप पे एक तरह से इनडायरेक्टली प्रेशर भी बनाया है कि आप यदि आते तो आपको करना ही पड़ेगा ये। तो ये किस तरह की समस्या है और ये क्यों ऐसा हुआ कि अभी तक समाधान नहीं हो पाया, और जो चीज़ सही थी उसी को ही जो है बर्बाद किया गया और उस फिर वहीं के व्यक्तियों ने उसे ठीक करवाया, ऐसा क्यों हुआ? जी देखिए, सबसे पहली बात की जो भरोसा हमारे वरिष्ठों ने मुझ पर जताया, अगर जीत के आता हूँ तो मैं इनके पूरा खरा उतरने की कोशिश करूँगा, कोशिश क्या करूँगा, पूरा खरा उतरूँगा, मुझे मालूम है। और दूसरी बात की जो समस्याएं हैं और जो हल नहीं हो पा रही उनका मैंने आपको पहले भी एक बात बोली कि आपका मन में होना चाहिए कि समस्याओं को सॉल्व करना है या समस्याओं का हल निकालना है। आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कि समस्या हल की जाए, तो फिर आप जो चीज़ की इच्छा शक्ति नहीं है वो काम कैसे पूरा होगा? तो आप ये बताएं कि यहाँ पर सीवरेज के पानी की समस्या है, पानी पीने के पानी की समस्या है, क्या यहाँ पर बिजली की समस्या है कि बिजली नहीं आती है, बिजली आती है तो बहुत भारी बिलों के साथ आती है? देखिए, बिजली की समस्या जैसे देखेंगे तो बिजली की समस्या कहीं कहीं है, कहीं मतलब कैसे जहाँ स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। अब कहीं ऐसी जगह है जहाँ पे पता होता है कि यहाँ रोज़ अपराध हो रहे हैं, यहाँ सामाजिक तत्व हैं, वहाँ पे एटलीस्ट वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स की और लाइट्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स आपको नहीं देखने मिलेंगी मेरे इस वार्ड में। अच्छा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ही सही आपने स्ट्रीट लाइट नहीं होना ही अपने आप में बड़ी बात होती है कि वो वार्ड कभी विकसित ही नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ। तो कभी आपने अपने ही स्तर पर इसकी शिकायत करी या अपने स्तर पर इसे लगवाने की कोई कोशिश करी? देखिए, कोशिश आदमी यही कर पाता है कि जिस गली में स्ट्रीट लाइट नहीं है उस व्यक्ति को, जो जिस व्यक्ति का उस गली में घर है उसे कहते हैं कि भाई आप ना एक बड़ा होल्डर बाहर लगवाइए और बड़ी ऐसी लाइट लगाइए ताकि 3 घरों तक आपकी रोशनी पहुंच पाए। और रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले को कि आप भी ऐसा ही करिए ताकि आपके खुद के पैसा खर्च करके आप लोग सेफ्टी आपकी हो जाए, जबकि ये जवाबदारी नगर निगम की है। ठीक है, आखिर किसकी निगम सरकार? अब क्योंकि जवाबदारी नगर निगम पे आ रही है और फिर बात आती है किसकी निगम सरकार, ये तो समय बताएगा किसकी होगी। उसी की होगी जो जनता को खुश कर पाएगा, और जनता तभी खुश होती है जब उनकी समस्याओं का हल होता है। यहाँ पर कई सारे लोग हैं जो अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं, और शायद उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये सोच के बैठे हैं कि बताने से क्या फ़ायदा, क्योंकि समस्याओं का हल तो होना ही नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं, पर फिर भी मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आपकी क्या समस्या है। मैम, मैं ऑरेंज काउंटी का निवासी हूँ, मेरा नाम अमित है। काफ़ी साल पहले यहाँ पे एक कचरे का ट्रैकिंग प्लांट बना था पास में, बहुत विरोध करा था हमने कि यहाँ पे रेसिडेंसी है, वहाँ पे आप कचरा प्लांट वगैरह नहीं डालें। अब हालत ये है आज इतने सालों में वहाँ की बदबू बढ़ती जा रही है। शाम में, सुबह के समय में इतनी बदबू आती है, हमारा बालकनी के बाहर खड़े रहने का मन नहीं करता है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ऑरेंज काउंटी में बहुत सारे फ्लैट्स हैं, सबको बहुत दिक्कत है आसपास। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी आपको वीर जी कोई समस्या है यहाँ पर? आप इधर आके बात करें, आप बताएं कि आपको क्या समस्या है। हमारे यहाँ जो समस्या है वो पशुओं की है। ये कुत्ते बहुत घूमते गली में और बच्चों का खेलना बहुत दुर्भर है वहाँ पे। मतलब आपके क्षेत्र में जो है एक भी गार्डन है? इधर तो नहीं है, प्रताप नगर में भी। तो आपने कभी किसी जो भी आपके पूर्व पार्षद थे उनसे कभी बोला कि हमें यहाँ पर एक गार्डन प्रोवाइड करें? कभी संपर्क नहीं हो पाया मैडम उनसे। तो कभी वो आई नहीं या हम कभी गए नहीं? हमें तो नाम भी नहीं पता अभी तो। क्या बात है, ये तो बड़ी विकट समस्या है कि पार्षद का नाम ही यदि लोग नहीं जानते हैं तो फिर समस्या हल किससे करवाएं? समस्या तो हमेशा बनी रहेंगी और बनी रहनी भी चाहिए, तभी जनप्रतिनिधि जो हैं काम करेंगे, दिखाई देंगे। आप बताएं कि आपके कार्यकाल में यदि आप चुनकर आते हैं तो क्या ये जो समस्या है कि पार्षद दिखाई नहीं देते, ये वाली समस्या होगी? नहीं, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल सी बात है। जब जनता यहाँ की चुन के अगर आपको जिता के ला रही है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको यहीं की जनता का ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा ये बताएं, क्योंकि अभी बात हो रही थी कि बच्चों के लिए गार्डन नहीं है, कितने इस पूरे वार्ड में कितने गार्डन होंगे? करीब 4-5 गार्डन है इस वार्ड में, एक ही गार्डन डेवलप्ड है जिसे गोल बगीचा कहते हैं, पलसीगर वाला। ऐसा क्यों है कि बाकी विकसित नहीं हो पाए? इच्छा शक्ति वापस मैं आपसे कहूँगा ना। अच्छा, आपके आने के हम कितना समय माने कि यदि आप आते हैं तो कितने समय में गार्डन जो है विकसित हो जाएंगे?
देखिए कोशिश तो ये रहेगी कि पहले और दूसरे साल के अंदर अंदर ही सारा काम किया जाए। मैं खुद एक पुराना स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, मुझे मालूम है कि बच्चों को खेलने के लिए बहुत जगह, गार्डन ही एक जगह है जहाँ बचे हुए हैं। हर एक व्यक्ति किसी क्लब का मेंबर नहीं होता, हर एक व्यक्ति कहीं खेलने के लिए हो सकता है कि इतनी उसकी कैपेबिलिटी ना हो कि वो वहाँ खेलने जा सके। तो जो गार्डन जो कॉलोनीज़ के अंदर डेवलप किए गए हैं वो डेवलप जो नहीं किए गए हैं उनको डेवलप करें ताकि बच्चे वहाँ खेल पाएँ। ये जल्दी क्योंकि जैसे अंकल ने बताया कि आवारा पशुओं की भी एक बड़ी समस्या है, कुत्ते जो हैं वो काट रहे हैं लोगों को, तो इसको कैसे आप हल करेंगे? देखिए जो हर संभव प्रयास होगा, जो अधिकारियों से बात करके जो अधिकारी बताएंगे कि इस तरीके से समस्या का हल हो सकती है, तो वो उनकी पूरी बात को 100% तक मांग के काम करेंगे। अच्छा, जिस जगह पे हम खड़े हैं गिल साहब, वहाँ पर ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है, तो यहाँ अक्सर ट्रैफिक जाम तो होता होगा? देखिए यहाँ एग्जैक्टली यहाँ ट्रैफिक जैम तो नहीं होता, पर जो ये ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के नीचे ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ इधर मतलब कोई वन वे या डबल वे नहीं है, इधर से भी गाड़ी घुस जाती हैं, उधर से भी गाड़ियाँ आ जाती हैं, तो ऐसी बहुत बार एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि एक सही प्लान नहीं बना इसलिए ये हो रहा है? ये ब्रिज का प्लान तो बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। आज आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ब्रिजेस बने, नए ब्रिजेस बने, उनकी प्लानिंग ठीक है, पर इस वार्ड में ये ब्रिज की प्लानिंग तो बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छा, आप आते हैं तो ट्रैफिक की समस्या जो ब्रिज के नीचे की अधिकतर लोगों ने कही, आप भी बता रहे हैं, तो उसका कैसे समाधान करेंगे? देखिए वो जैसे यहाँ पे 7-8 जिनको हिंदी लैंग्वेज में बोगदे बोलते हैं, 7-8 बोगदे हैं, तो आप उसमें 3 अलग कर देंगे, 3 बोगदे जो हैं इस तरफ से लोग घुसें और 3 बोगदों में उस तरफ से लोग घुसें। तो ऐसा कुछ प्लान करना पड़ेगा, अधिकारियों से बात करके, जो इस चीज़ में एक्सपर्ट है उनसे आप सलाह लेके आगे काम करना चाहिए इस बारे में। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हमने बुज़ुर्गों की बात कर ली, हमने गार्डन्स की बात कर ली, हमने क्षेत्र की बात करी, हम शिक्षा पे बात करें तो क्या स्तर है इस पूरे वार्ड का? जो शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो क्या स्तर है अभी इस वक्त? देखिए शिक्षा तो ठीक है, शिक्षा का लेवल तो ठीक है, मैं शिक्षा के लेवल के लिए नहीं बोलूँगा। सरकारी स्कूल है यहाँ? सरकारी स्कूल हैं यहाँ पे। क्या स्थिति है उनकी? बहुत अच्छी तो नहीं है, पर ठीक है, एवरेज है, मैं बहुत बुरी भी नहीं बोलूँगा। अच्छा, क्योंकि आपके इस वार्ड में कुछ बस्तियाँ भी आती हैं, वहाँ पर बस्तियों में अधिकतर ये समस्या रहती है कि लोगों को कि हमें सरकार द्वारा जो योजनाएं चली जा रही है उनका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता समस्या जो क्या योजना चल रही। तो आपके आने के बाद किस तरह से आप इसको प्लान करेंगे कि लोगों तक सरकारी योजनाओं का ज्ञान को नॉलेज भी हो और वो लाभ भी उठा सके? कैसे करेंगे? क्या होता है, जैसे ये जो गरीब बस्तियों के जो लोग होते हैं, इलिटरेट, बिना पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, तो इनको सरकारी चीज़ों का ज्ञान होता ही नहीं है। ये ज्ञान देने का भी मतलब इनको जो ये बात बताए, ये भी जिम्मेदारी पार्षद की बनती है। वो जाते भी हैं पार्षद की बात, क्या हमारा ये आप गरीबी रेखा का कार्ड बनवा दीजिए, या अनएम्प्लॉयड पेंशन जो होती है वो करा दीजिए। तो वो सब चीज़ें मैं कोशिश करेंगे कि उनको पूरा साथ दें और उनको पूरी तरह चीज़ों का जानकारी पहुंचाई जाए, उनको आने की ज़रूरत ना पड़े। उन्हीं के जहां वो रहते हैं वहीं पे कुछ ऐसा ऑफिस खोला जाए कि हफ्ते में 1 दिन बैठ के उनकी समस्याओं का हल हो, हफ्ते में 2 दिन बैठ के उनकी समस्याओं का हल हो, ऐसा मेरा सोचना है। अच्छा, ये बताएं, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि यहाँ पर जो वार्ड है, यहाँ पर नशा बहुत किया जाता है, अलग अलग तरह का किया जाता है, और ख़ास तौर पर युवा जो है वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो युवाओं के लिए आपका क्या प्लान रहेंगे कि एक तो वो नशे से दूर रहे, दूसरा उनको रोज़गार मिल सके? देखिए जैसे बहुत सारे कैफ़ेज़ खोलते हैं, है ना, वो कैफ़े के आड़ में बहुत सारे नशों का कारोबार हो रहा है, तो उन कैफ़ेज़ पे सख्ताई बरतें, उन कैफ़ेज़ पे जो जो चीज़ें बिक रही हैं उसका ध्यान रखा जाए। ये काम पार्षद की जवाबदारी, मतलब पार्षद की काम के अंदर तो नहीं आता, पर उसकी नैतिक जवाबदारी बनती है कि वो एरिया के थाने में बोल के या एरिया के पुलिस वालों को बोल के इन सब चीज़ों को कंट्रोल करें। रोज़गार के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? रोज़गार के लिए कहना है, देखिए रोज़गार के लिए आदमी, जो गरीब बस्तियां हैं, जैसे अपन बात करें, ये व्यापारी लोगों का वार्ड है, कुछ गरीब बस्तियां हैं जहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता, तो आप इसमें आपको पर्सनली उनकी मदद करनी पड़ेगी। कोई सरकारी योजनाएं तो ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम प्रशिक्षण शिविर लगा सकते हैं महिलाओं के लिए, और उन्हें जो है यदि वो घरेलू कोई उद्योग खोल रही है तो उनका जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, उनको हम सेल करवाने की कोशिश करें। इस तरह की कोई योजना रहेगी आपके कार्यकाल में? ठीक है, आपकी बात मैं मतलब मेरे दिमाग में बात नहीं थी, पर आपने जो सलाह दी है मैं इसमें बिल्कुल काम करूँगा। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि कई बार एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा जनप्रतिनिधि वही होता है जो हर किसी की सलाह को माने, समझे, और यदि अच्छी सलाह है तो उसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जैसे गुरजोत सिंह जी ने कहा कि इस तरफ ध्यान नहीं था, आपने बताया, तो हम ज़रूर इस तरफ जो है
ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह का हम काम शुरू कर सकें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो है कई सारी दुकानें हैं, गाड़ियाँ जो है सड़कों पे खड़ी है, पार्किंग की बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। गुरजोत जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है दुकान, यहाँ पर दुकानें हैं, पार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। शाम के वक्त तो और बुरी हालत होती होगी, वर्किंग डेज में भी बहुत दिक्कत होती होगी। तो किस तरह इसको ट्रैफिक या पार्किंग की समस्या को आप हल करेंगे? पार्किंग की प्रॉब्लम तो यहाँ पे है। अब ये अच्छा है कि बहुत सारे कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस अभी तक नहीं बने, जब बनेंगे तो पार्किंग की और प्रॉब्लम आएगी। तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर कोई नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो ये देखा जाए कि उस बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली इतनी जगह हो पार्किंग की, ताकि वो कोई व्यक्ति अगर वहाँ विजिट करता है तो उसको गाड़ी रोड पे ना लगानी पड़े। अच्छा, यदि हम बात करें थोड़ा सा पीछे जाके कोरोना काल की, तो उस वक्त इस वार्ड की क्या स्थिति रही? देखिए, स्थिति तो हालांकि पूरे इंदौर की ख़राब रही, इस वार्ड की भी स्थिति वैसे ही थी जैसे पूरे इंदौर की थी, पर जो चीज़ें, जो सेवाएं जो लोगों तक, जन तक पहुंचनी चाहिए थी, वैसे वो चीज़ें पहुंची नहीं हैं। लोगों ने, यहाँ के लोग बड़े अच्छे मधुर स्वभाव के लोग हैं, बड़े अच्छे किस्म के लोग इस वार्ड में रहते हैं, लोगों ने एक दूसरे की मदद बहुत करी। तो मैं तो यहाँ के लोगों की तारीफ़ करना चाहूँगा कि मैंने ये किसी और वार्ड में इतना आपस का प्रेम या इतना आपस में सद्भाव नहीं देखा जो इस वार्ड के लोगों में है। इन लोगों ने आपस में ही सब रिश्तेदारी में, परिचित में, पड़ोसी की सेवा, जितनी मदद हो सकती है उतनी मदद यहाँ के लोगों ने करी है। स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाएं किस तरह की हैं? देखिए, स्वास्थ्य सुविधाएं तो शून्य है। अगर बात करें आप तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पे एक दिल्ली मॉडल है। मैं हालांकि किसी की इंडिविजुअल की तारीफ़ करनी हो तो तारीफ़ करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट ने अभी एक नया प्रोग्राम चालू किया है कि हर वार्ड में स्वास्थ्य के मतलब क्लिनिक्स खोले जाएंगे, जो सरकारी डॉक्टर थे वहाँ विजिट करेंगे। तो ऐसे ही कुछ पहल मैं करूँगा, अगर मुझे जिताया जाता है, यहाँ से पार्षद बनाया जाता है, तो ऐसी कुछ पहल करूँगा कि ये बात मैं ऊपर तक रखूँ। जो भी हमारे मेयर बनते हैं या जो भी काउंसिल बनेगी, जो भी होगा, तो उन तक ये बात बिल्कुल पहुँचाऊँगा कि अपन भी इसी मॉडल पर काम करें। अच्छी बात है। आखिरी में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बात फिर वही आती है कि दारू की, जो यहाँ पर शराब की दुकानें हैं, नशा यहाँ पर होता है, महिलाओं के लिए जो है बहुत दिक्कत हो जाती है, उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। महिला सुरक्षा के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे आप आते हैं तो? देखिए, महिला सुरक्षा के लिए सबसे पहले तो यही बात है कि जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं, दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं, जो लोग यहाँ के हैं भी नहीं, बाहर से आते हैं और यहाँ गलत गतिविधियों में लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, खुद तो हैं ही हैं, तो उनको यहाँ इस वार्ड से दूर रखा जाए, ये प्राथमिकता होगी मेरी। बड़ी अच्छी बात है। ये बात भी समझने की ज़रूरत होती है कि कई बार हम यही नहीं समझ पाते हैं कि ये लोग हमारे वार्ड के हैं या नहीं, हमारे शहर के हैं या नहीं। कई बार इस तरह के असामाजिक तत्व जो है हमारे वार्ड में या हमारे शहर में आके जो है गलत तरीके से यहाँ कार्य करते हैं, वार्ड को, शहर को ख़राब करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर वही बात आखिरी में आती है कि समस्याएं हर जगह होती है, समाधान करना एक अच्छे जनप्रतिनिधि का काम होता है। अब देखना होगा कि यहाँ पर जो है आने वाले समय में गुरजोत जी को टिकट मिलती है तो वो आते हैं तो किस तरह यहाँ का विकास होता है, क्या ये वार्ड जो है विकसित वार्ड, आदर्श वार्ड बन पाता है कि नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल जो है आप लोग प्लीज़ और प्लीज़ मास्क पहने, थोड़ी दूरी बनाए रखें, कोरोना भी गया नहीं है, स्वस्थ रहना बेहद ज़रूरी है। मिलते हैं किसी और वार्ड में, जानते हैं वार्ड विकसित है, आदर्श है या नहीं, समस्याएं क्या है। नमस्कार।